मिस्टर पिकलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर विगलिस चैनल। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जनसंपर्क और प्रचार का बजा बिगुल। प्रदेश के सभी 49 नगर पालिका एवं 10 नगर निगमों के चुनाव संपन्न करके नए सिरे से कार्यकाल की शुरुआत करने की पूरी तैयारी हो चुकी है और बस अब जनता जनार्दन के मतों से एक नए अध्यक्ष, महापौर एवं पार्षद को चुनकर अहम पदों पर बिठाना शेष रह गया है। 2025 में हो रही नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इतिहास में पहली बार चुनाव में बड़े बदलाव किए गए हैं। इससे पहले ऐसा कभी देखने में नहीं आया था जो इस बार देखने मिलेगा। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 3 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। निकाय चुनाव ईवीएम से और स्तरीय चुनाव ईवीएम से और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतपेटी से होंगे। 11 फरवरी को नगर पालिका एवं नगर निगम से में चुनाव किया जाएगा और मतगणना 15 फरवरी को होंगे। वही पंचायत चुनाव के मतदान 17, 20 और 23 फरवरी को 3 चरणों में किया जाना है और मतगणना 18, 21 और 24 फरवरी को होंगे। चुनाव 1 माह के भीतर करा लिए जाएंगे। आपको बता दूं कि इस बार के चुनाव में बड़े बदलाव देखने मिल सकेगा। इस बार के चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। वैसे बड़े बदलाव इसमें हुए हैं, ये चुनाव के दौरान देखने मिल पाएगा। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं चुनाव के प्रचार और जनसंपर्क की। हालांकि अभी राजनीतिक दलों के एवं निर्दलीय प्रत्याशियों का नामांकन पूर्ण होने के बाद से सभी नेताओं अपने क्षेत्र के मतदाताओं से संपर्क करना चालू कर दिए हैं। अभी हम आपको छत्तीसगढ़ के नगर निगम, नगर पालिका में चुनाव लड़ने वाले उन सभी राजनीतिक दलों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों के बारे में एक एक करके विस्तार से जानकारी देंगे ताकि आप उन्हें अच्छे से जान सके और आप जब मतदान करने जाएं तो अपने नेताओं के चरित्र स्वभाव से अवगत रहें और आप एक अच्छे व्यक्ति को नेता चुन सके। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के बीच एक बार फिर नेताओं के बीच दावे और वादों का दौर जारी है। भाजपा एक तरफ जहां जीत के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने स्थानीय चुनाव में भी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी हेमलता साहू की नामांकन रैली में कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में बेहतर काम किया गया है। सभी नगर निगमों में महापौर के लिए बेहतर प्रत्याशियों का चयन भी किया गया है। रायपुर में 15 साल तक हर वर्ग के लिए काम किया गया है, फायदा मिलेगा। भाजपा सरकार की वादा खिलाफी के विरोध जनता में भारी रोष व्याप्त है। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनता भाजपा को धूल चटाई। टिकट को लेकर कहीं कहीं नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जिन्हें मना लिया जाएगा। नगरीय निकाय क्षेत्र में वर्तमान राज्य सरकार ने काम नहीं किया। इस बार भी कांग्रेस की जीत निश्चित है। वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लोकतंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी है। सभी नगरीय निकाय और पंचायतों में भाजपा को सफलता मिलेगी। चुनाव के लिए भाजपा तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा करने के कारण प्रदेश भर में भाजपा के प्रति विश्वास का वातावरण है। पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा प्रत्याशी बड़ी संख्या में चुनकर आएंगे। आपको बता दूं कि नगरीय निकाय चुनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस समय घोटाले की भी चर्चा सामने आ रही है। ईडी की कार्रवाई, जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इस पर भी हम आपको जानकारी देते हुए वीडियो भी दिखाएंगे। फिलहाल चुनाव की बात पहले करते हैं। जब नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं तो रायपुर की महापौर की रैली में स्वयं पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल थे। रैली निकालने की तैयारी हो गई थी। पहले कोशिश की गई थी कि कांग्रेस भवन से लेकर गांधी मैदान तक रैली निकाली जाएगी, लेकिन अपने ही कार्यकर्ताओं के आक्रोश के डर से कांग्रेसियों एवं खासकर भूपेश बघेल ने पहले से प्रस्तावित रैली को रद्द कर दी, क्योंकि उन्हें इस बात की पूरी आशंका थी कि सोशल मीडिया के
दौर में यदि रैली निकाली गई तो वहां भूपेश बघेल सीधे तौर पर निशाने बन सकते हैं और उन्हें भक्त पीटने की वीडियो भी भारतीय जनता पार्टी वायरल कर सकती है। एक और छत्तीसगढ़ में जहां 10 नगर निगमों और 49 नगर पालिका एवं पंचायतों के अध्यक्षों के लिए नामांकन रैलियां जोर शोर से निकाली गई। सभी नगर निगमों में भाजपा के जिम्मेदार मंत्रियों एवं पदाधिकारी मौजूद थे। भारी लावा लश्कर के साथ ये रैलियां निकाली गई, मानो कोई विजयी रैली हो। दूसरी तरफ कांग्रेस में जिस तरह से मायूसी नजर आ रही है, उसे देखकर लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने पहले ही हथियार डाल दिए हो। हालांकि नामांकन की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कलह भी छत्तीसगढ़ में वीडियो वायरल हो रही है, जो ऐसे वीडियो को टिकट वितरण से संबंधित है। कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कोई और नहीं बल्कि उनके अपने जिम्मेदार कार्यकर्ता कर रहे हैं। पैसा ही मांगने हैं, पैसा ही मांगने को बात करें ना, कितना पैसा लगेगा हम देंगे। गोरबा करा ले शहरी क्षेत्र में, समझे, ग्रामीण क्षेत्र में क्यों घुस रहे हैं गोरबा के लोग? गोरबा के लोग ग्रामीण क्षेत्र में क्यों घुस रहे हैं? जो 2 बार का पार्षद जीता हुआ जिसके हम देंगे। गोरबा करा ले शहरी क्षेत्र में, समझे, ग्रामीण क्षेत्र में क्यों घुस रहे हैं गोरबा के लोग? तो साहब कह रहे हैं कि पैसा की मापदंड है तो कितना पैसा हम आपको दें। इस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंत्री केदार कश्यप सामने आते हैं। मौका बढ़िया था कांग्रेस को आईना दिखाने में, वो पीछे नहीं रहे। साफ तौर पर उन्होंने बयान में बताया कि कांग्रेस की आंतरिक कलह किस तरह से सामने उभर कर सामने आ रही है। कांग्रेस की पैसा लेकर टिकट देने की पिछली कई घटनाओं को याद दिलाते हुए कई सारे राज खोले। ऐसे गजब के आरोप आ रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट बेची जा रही है। आप सोचिए, पैसे लेकर ये यदि जनप्रतिनिधि बन भी गए तो क्या वो जनता के साथ ईमानदारी करेंगे? जाहिर तौर पर वो बिल्कुल ईमानदार नहीं हो सकते। वो चोरी करेंगे, घोटालेबाजी करेंगे, ढेर सारे पैसे बनाएंगे, जनताओं के अरमानों का गला घोटेंगे। ऐसे आरोप फिलहाल कांग्रेस में ही लग रहे हैं। वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का सार्वजनिक रूप से पुतला दहन का एक वीडियो भी सामने आया है। इसे कोई और नहीं, उनके अपने ही कांग्रेसी कार्यकर्ता पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए पुतला दहन कर रहे हैं। भाई भतीजा बात को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर पुतला दहन कर रहे हैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। एक तरफ जहां देश भर में कांग्रेस की विचारधारा को जनता नकार रही है, अनेक राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद लोकसभा में भी जिस तरह से संयुक्त रूप से एनडीए गठबंधन की हार हुई, बावजूद उसके देश की सबसे पुरानी पार्टी होने की दम भरने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा घोर गैर जिम्मेवार बयान दिया है जिससे करोड़ों आस्थावान सनातनियों की भावना को आहत हुई है। इस वक्त प्रयागराज में महाकुंभ में करोड़ों आस्थावान हिंदू जनता गंगा जी की में डुबकी लगा रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर आस्था पर प्रहार करते हुए ये पूछ रहे हैं कि क्या गंगा जी में डुबकी लगाने से गरीबी मिट जाएगी? तो ऐसे में कांग्रेस के सीनियर नेता को समझना चाहिए, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महाकुंभ सीधे तौर पर आस्था से जुड़ा है, गरीबी या किसी अन्य मुद्दा से नहीं। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे दृष्टिकोण के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं वो ऐसा बयान देंगे तो बवाल मचेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को एक ऐसा वर्ग समर्थन देगा जो कि सनातन आस्था का विरोध करता है। इसलिए अपना बयान देने के फौरन बाद माफी भी मांगने लगे। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूँ। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूँ। खड़गे जी को गांधी परिवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। उनके ऐसे बयान से जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। ये साफ हो गया है कि कांग्रेस में किस तरह के मानसिकता वाले नेता रहते हैं। देश के लोगों को भी समझना चाहिए कि जो लोग आस्था को चोट पहुंचाते हैं
कानून को नहीं मानते, वो ही लोग कानून की दुहाई देते हुए हाथों में तिरंगा लेकर देश को बदनाम करने में लगे हैं, देश को बांटने में लगे। ऐसे लोगों के द्वारा पिछले कई सालों से तिरंगा पकड़कर संविधान की दुहाई देने की नौटंकी जो शुरुआत की गई है, उसे देश की जागरूक जनता अच्छी तरह से समझ गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनताओं को फिर से मौका मिल गई है कि किन्हें मिट्टी चटानी है। नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनता अपनी मतदान किसे देगी, जनता जनार्दन खुद समझती है। आपको फिर से बता दूं कि राजनीतिक बुरी नहीं है, उसमें रहकर काम कर रहे नेता लोग अच्छे और बुरे होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। अगले वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आप तक पहले पहुंचे। हमेशा की तरह फिर से बोलूँगा, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। मिस्टर विगलिस।